आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा धर्मस्य, यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से, उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर। आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर आप कह सकते मैं असल भक्त हूँ भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला, आप मानते कल के अवतार आने वाला आ चुका है, और उसमें लिखा था कल के अवतार की माँ के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी प्लीज़, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गार हिरा में। फिर वो करेंगे हिजरत, नॉर्थ की तरफ फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मानते क्या इस कल के अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूँ, खुदा की बात पे अमल ना करता हूँ तो बेकार है। मैं कहता हूँ मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वालिद की बेइज्जती करता हूँ, वालिद की बात नहीं मानता हूँ, वालिद से बदतमीजी करता हूँ, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है, वेद है और बाइबल है, कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ। जो कुछ मानता तो हुई खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है। बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, या ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन धर्म में है, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं। वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं, अक्स नहीं है, बराबर ही मानते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कल के अवतार में आप मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं जानता हूँ नहीं है, मैं ये जानता हूँ सनातन धर्म के बारे में जानता हूँ। पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते, बिल्कुल सही। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि उस खुदा के अवतार पैगंबर, आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना मोहम्मद पैगंबर आखिरी थे, मोहम्मदन। वो तो मानता ही हूँ। मोहम्मदन मैंने आपके लिए, सबके लिए है ना। बिल्कुल सही। कोई धर्म, कोई एक मजहब का थोड़ी रहता, गुरु तो सबके रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आपने करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूँ मैं, जैसे आपने कहा आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना जरूरी है।
صرف پیغام کو پڑھنا ضروری نہیں، پیغام پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر میں کہتا ہوں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے من سے خدا کی بات جو آخری پیغام ہے قرآن شریف اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا ضروری ہے، پھر ہی آپ صحیح طریقے سے مذہب کو پہچان سکیں گے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ نہیں، کچھ بولیں گے آپ کو؟ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا، ابھی آپ بول رہے تھے عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تو میں مومن بننے کا پورا کوشش کیا، کیونکہ میں وہ مومن کا کیا رہتا ہے وہ 3-4 اس میں سن چکا ہوں۔ مومن کا کیا رہتا ہے؟ مومن کا جو بتایا تھا نا، جو ریزن جو کیسا رہتا مومن کیسا رہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں اتنا یاد میں جتنا رکھا ہوں میں جو بھی بول نہیں سکتا ہے، جو بھی یاد ہے بول لیجیے، نو پرابلم، جو کمی ہے میں پوری کر لوں گا۔ نہیں جان لیجیے، اگر دوسرے کو بھی کوشچن پوچھنا ہے میں آپ سے موقع ملنا چاہیے۔ میں آپ کو پرسنلی ملتا ہوں بعد میں۔ اچھا، بعد میں ملیں گے اسٹیج کے بعد انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہرے کرشن۔ کی طرف سے کوئی اگر سوال ہو تو غیر مسلم بہنوں کو ترجیح دی جائے، ان کو پہلے موقع دیا جائے۔ My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for a year now, and I have a problem. My parents